हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस रिवर सिस्टम को। इसमें हम इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करेंगे। लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं और राइट ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं ये देखेंगे, और साथ ही साथ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस को सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इसी नदी के नाम पर भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो फारसी अरबी लोग हुआ करते थे वो शय को है बोला करते थे। तो सिंधु से हुआ हिंदू और हिंदू से हुआ हिंदुस्तान। तो इस रिवर का मेजर कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं कि भारत के नामकरण में हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं इंडस रिवर का ओरिजिन। तो इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर लेक से ये इंडस रिवर निकलती है और भारत में एंटर करती है और जम्मू और लेह वाले रीजन से होते हुए पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में कराची के पास जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। तो ये 3 कंट्री से होके बहने वाली रिवर है। पहला तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंटर करके बहते हुए पाकिस्तान जाती है और फिर पाकिस्तान से अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये 3 कंट्रीज से होकर बहने वाली रिवर है, याद रखेंगे। तो अब इंडस रिवर की लेंथ देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इंडस रिवर की जो लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है, यानी 2880 किलोमीटर है। ये इसकी टोटल लेंथ है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडस रिवर की जो लेंथ है ये 1114 किलोमीटर है, यानी 1114 किलोमीटर है। तो भारत से होकर जाने वाली ये सबसे लंबी नदी है। बट अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो हो जाएगा गंगा, क्योंकि गंगा की लेंथ कितनी है तो 2525 किलोमीटर है। लेकिन इंडस जो रिवर है इसकी इंडिया में लेंथ है 1114 किलोमीटर। तो ये हुई लेंथ की बात इंडस रिवर की। तो अब देख लेते हैं, देखिए इंडस रिवर सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको देखेंगे। तो देखिए, जो इंडस रिवर है ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास, सानो ख्याबाब ग्लेशियर है, वहाँ से इंडस रिवर निकलती है या ओरिजिनेट होती है और इंडिया में दमचौक से एंटर करती है और चिल्लास से एग्जिट करती है। कहाँ से एंटर करती है? दमचौक से एंटर करती है और चिल्लास से एग्जिट करती है। और इसमें नॉर्थ से एक रिवर आकर के मीट करती है जिसका नाम है श्योक रिवर। और श्योक रिवर काराकोरम रेंज के रियो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। श्योक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है नुब्रा रिवर। क्या नाम है? नुब्रा रिवर। और नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि जो नुब्रा रिवर है ये सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा बरालाचा पास हिमाचल रीजन से 2 छोटी छोटी रिवर निकलती हैं जिनका नाम है चंद्रा और भागा। ये दोनों रिवर मिलती हैं और इनका नाम हो जाता है चेनाब। जो चंद्रा और भागा हैं ये दोनों रिवर मीट करती हैं और इसके बाद से इनका नाम हो जाता है चेनाब। और यही चेनाब रिवर आगे जाकर पाकिस्तान के मिठानकोट में इंडस रिवर से मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी का जो ओरिजिन है वो जम्मू कश्मीर रीजन के शेषनाग लेक से होता है और झेलम नदी जो है ये पाकिस्तान में जाकर के चेनाब रिवर में मिल जाती है। देखिए, जो झेलम नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? शेषनाग लेक से होता है और झेलम नदी जो है ये पाकिस्तान में जाकर के चेनाब रिवर में मिल जाती है। ये इंडस रिवर में नहीं मिलती है, ये कहाँ पर मिलती है? ये चेनाब रिवर में मिल जाती है। इसके अलावा झेलम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा, जो कि नॉर्थ से आकर के झेलम रिवर में मिल जाती है। कई बार एग्जाम में किशन गंगा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा किशन गंगा जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है झेलम रिवर की। अब बात करते हैं रावी रिवर की। तो रावी जो रिवर है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है और ये आगे जाकर पाकिस्तान में चेनाब रिवर में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? अब हम बात कर रहे हैं रावी नदी की। तो रावी नदी का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है रावी रिवर और ये आगे जाकर के पाकिस्तान में चेनाब रिवर में मिल जाती है। ये भी कहाँ पर मिल रही है? चेनाब रिवर में। इसके अलावा बात करते हैं सतलज रिवर की। तो सतलज रिवर जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास
कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है राकसताल या राक्षसताल लेक से। राकसताल या राक्षसताल लेक से जो सतलज रिवर है ये ओरिजिनेट होती है और इंडिया में एंटर करते हुए, इंडिया में हिमाचल प्रदेश से एंटर करते हुए पाकिस्तान में जाकर के चेनाब रिवर में मिल जाती है। तो देखिए झेलम, रावी और सतलज ये तीनों नदियाँ चेनाब रिवर में मिल रही हैं। ये डायरेक्ट इंडस रिवर में नहीं मिलती, ये किस में मिलती हैं? चेनाब रिवर में। और चेनाब रिवर आगे जाकर के पाकिस्तान के मिठानकोट में इंडस रिवर में मिल जाती है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से एक और नदी का ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है व्यास रिवर, और ये पंजाब रीजन में जाकर के सतलुज रिवर में मिल जाती है। कौन सी नदी है? व्यास रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये होती है हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से। जहाँ पर व्यास और सतलज रिवर मिलती है, यानी कि इनका जहाँ पर इनका मिलन होता है, वहाँ पर पंजाब के कपूरथला में बनाया गया है हरिके बैराज। ये एक डैम टाइप होता है और यहीं से निकाला गया है इंदिरा गांधी कैनाल को। याद रखिएगा क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर व्यास और सतलज रिवर का मिलन होता है वहाँ पर बनाया गया है हरिके बैराज और यहीं से निकाला गया है इंदिरा गांधी कैनाल को। तो देखिए इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इन पांचों नदियों में ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही ख़त्म हो जाती है। यानी ये हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है और पंजाब रीजन में सतलज रिवर में मिल जाती है। तो और यहीं से चेनाब रिवर का जो नाम है ये हो जाता है पंचनद। अब देखिए जहाँ पर व्यास और सतलज रिवर मिलती है वहाँ पंजाब रीजन में मिलती है, वहाँ पर बनाया गया हरिके बैराज और यही सतलज रिवर आगे जाकर के पाकिस्तान में किससे मिल जाती है? तो ये मिल जाती है चेनाब रिवर से। और जहाँ पर ये चेनाब रिवर में मिलती है वहाँ से चेनाब रिवर का आगे नाम क्या हो जाता है? पंचनद। अब इस रिवर को पंचनद के नाम से जाना जाता है, यानी 5 नदियों का मिलन। और ये पंचनद आगे जाकर के पाकिस्तान के मिठानकोट में इंडस रिवर से मिल जाती है। देखिए एग्जाम में ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से जो रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो चेनाब रिवर है और झेलम, रावी और सतलज ये तीनों नदियाँ ये चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं और व्यास जो नदी है ये सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें पाकिस्तान रीजन से भी कुछ नदियाँ आकर के इंडस रिवर में मिलती हैं, जैसे कि गिलगित। इसके अलावा काबुल नदी आकर के मिलती है इंडस रिवर में। इसके अलावा कुर्रम रिवर आकर के मिलती है इंडस रिवर में। और काबुल रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है स्वात नदी। तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये राइट ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। तो याद रखिएगा कौन कौन सी? गिलगित, कुर्रम, काबुल और स्यात। ये स्वात जो है ये काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये सब याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स ये था हमारा इंडस रिवर सिस्टम और अक्सर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रवाह क्षेत्र यानी कि फ्लो फील्ड को देख लेते हैं। तो इंडस रिवर 3 देशों से होकर बहने वाली रिवर है। पहला तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। भारत में लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच से होते हुए देखिए जो रेंजेस हैं हमारी नॉर्थ टू साउथ, पहले काराकोरम आती है, फिर लद्दाख रेंज आती है और फिर जास्कर रेंज आती है। तो जो इंडस रिवर है ये किस किस के बीच में बहती है? तो लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच से होते हुए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती है। और जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा, जो लेह है ये इंडस रिवर के राइट साइड में है, यानी कि नॉर्थ में है, याद रखिएगा। और जो इसकी श्योक रिवर है यानी कि जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर, ये काराकोरम और लद्दाख रेंजेस के बीच में बहती है, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं, यानी कि इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की। तो इंडस रिवर की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसकी एक अकेली लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, रावी और सतलज। और जो व्यास रिवर है ये सतलज की ट्रिब्यूटरी है, तो ये सब याद रखिएगा। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है इंडस रिवर की? तो वो है चेनाब रिवर, जिसके अंदर आ जाती हैं चारों झेलम, रावी, व्यास और सतलज। अब बात करेंगे राइट ट्रिब्यूटरीज की। तो इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं गिलगित,
काबुल, गोमल और कुर्रम। तो ये सब इसके क्या हैं, ये राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको भी याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बारे में। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो सिंधु नदी का जल है वो किस किस के हिस्से में कितना कितना आएगा। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो 3 ईस्टर्न रिवर हैं यानी कि व्यास, रावी और सतलज, इनका कंट्रोल भारत को दिया गया है, और 3 वेस्टर्न जो रिवर हैं इंडस, चेनाब और झेलम, इनका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग भारत जो है ये सिंधु, चेनाब और झेलम का मात्र 20% जल इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसका जो रास्ता है यानी कि जो पानी का रास्ता है उसको प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम का सिर्फ 20% जल इस्तेमाल कर सकता है, और जो रावी, सतलज और व्यास है इसका 80% जल इस्तेमाल कर सकता है, और इसका जो रास्ता है इसको भी इफेक्ट कर सकता है भारत, यानी कि इन पर डैम वगैरह बना सकता है। तो ये था हमारा इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये था हमारा इंडस रिवर सिस्टम। इस टॉपिक से आज का हमारा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी रिवर है जिसका ओरिजिन और टर्मिनेशन भारत में ही होता है। इन पंचनद रिवर विच वन हैज़ ओरिजिन एंड एंडिंग बोथ पॉइंट्स इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।